तो हेलो दोस्तों, मैं सागर कुमार सरस्वती कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग इसमें देखेंगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है कितने कितने चैप्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर उसके बाद रेस, फिर उसके बाद ट्रेन और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। तो ये चारों चैप्टर जो है इससे रिलेटेड है। इन चारों चैप्टर में इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फार्मूला है, तो सभी इसमें अप्लाई किए जाएंगे। और इस सभी चैप्टर के लिए हम लोग इस चैप्टर को मतलब पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से SSC-GD में, MTS में, CHSL में, CPO में और CGL में सभी में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है ना, इसको इसमें बनाने से पहले इसके कुछ जानकारी नहीं इन सब के बारे में होता है। इसमें कॉन्सेप्ट, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट कीजिए, और उसमें आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, तो आपको और अच्छा तरह से समझ में आएगा और इसको बनाने में आपको और अच्छा फील भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चन। सबसे आता है कि एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, औसत पर आधारित प्रश्न है। औसत पर आधारित प्रश्न जितने भी आएंगे, जिसमें आप लोगों को दिया जाएगा कि एक स्पीड, एक ट्रेन की चाल इतनी है, एक बस की चाल इतनी है, तो इसमें पूछेगा कि उन दोनों का औसत स्पीड कितना होगा। दूसरे में पूछेगा कि स्टॉप क्वेश्चन, मतलब रुक रुक के कि अगर एक ट्रेन जो है इतना 7 प्लेटफॉर्म पर एक एक करके रुकती है, तो बताइए कि वो कितना समय लेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा में आता है लेट एंड अर्ली बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी और देर वाला। इसमें क्या है कि अगर कोई लड़का जो है अपने घर से किसी कार्यालय के लिए निकलता है और इतना 15 मिनट की देरी करता है, फिर उधर वहाँ से 15 मिनट जल्दी पहुँचता है, तो वो अपने घर पर कितने समय में या कितनी दूरी ट्रेवल किया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा में पूछेगा बुलेट फायरिंग क्वेश्चन। बुलेट फायरिंग में इसमें क्या है कि आपको बुलेट फायरिंग का आवाज़ आएगा और आवाज़ के अकॉर्डिंग बताइए कि आपको कहाँ से कहाँ तक उसका चाल पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। फिर बस टर्मिनल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। फिर ये पुलिस और थीप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। और पुलिस और थीप पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें हम लोग कभी कदार फंस जाते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है रेशियो बेस्ड। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पर भी आधारित कुछ प्रश्न आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइप है हमारा मिसलेनियस भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है टाइप 1। टाइप 1 में कुछ पहले आप देख लीजिए कि इसके फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक। और टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको किलोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि किलोमीटर में है तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, और घंटा है तो 3600 से डिवाइड दिया जाता है, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ से कटेगा 0 से 0, 2 5 10, और 2 से कटेगा ये 18 बार में, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अब औसत पर आधारित कुछ प्रश्न का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। औसत पर आधारित कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चन। एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। औसत चल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि एक कार है जो x स्पीड से आधी दूरी तय करती है, और एक बस जो है y स्पीड से आधी दूरी तय करती है, तो इसका औसत दूरी पूछ सकता है, औसत चाल भी पूछ सकता है। फिर एक क्वेश्चन फिर बोलेगा कि एक कार है जो x स्पीड से जा रही है और y स्पीड से आ रही है, तो इसका औसत स्पीड बताइए। फिर पूछ सकता है कि x स्पीड से ऊपर चढ़ रही है और y स्पीड से नीचे गिर रही है, तो इसका भी औसत स्पीड पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 2 चाल दिया है, 2 स्पीड दिया है, तो आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग औसत स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन 2 के लिए काफ़ी है। अगर 2 से अधिक दिया है
तो अब इस कॉन्सेप्ट पर जाइएगा, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। अगर स्पीड जो है x और y है तो टाइम लगेगा y और x, उसका उल्टा हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे सभी फार्मूला पर, और आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर में 35 मीटर पर सेकेंड का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 35 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए हैं कि किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो हमारा यहाँ से 5 के बढ़ा से ये 35 7 बार में कटेगा, और 18 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 सत्ते कितना होता है 26 यानी 126 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज 120 किलोमीटर पर मिनट है, मिनट दिया हुआ है, दिस स्पीड इज मिनट पर सेकेंड होता है, यानी वायुयान की जो गति है 120 किलोमीटर पर मिनट दिया है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा नहीं दिया है। तो सबसे पहले मिनट में है, अब पूछा है सेकंड में, मिनट में है और पूछा है सेकंड में। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से इसको हम डिवाइड दे देंगे। और किलोमीटर में है तो मीटर बदलने के लिए हम लोग 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा 0 से 0 गया, 6 का पढ़ा में 12 2 बार में है, यानी हमारा आ जाएगा 2000 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एक्यूरेट आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, यानी इफ ए कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द जर्नी। तो कहने का मतलब है यहाँ से हम लोग सिर्फ टाइम पूछा है, और टाइम बराबर हमको पता है कि क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया है 150, अब बटा में स्पीड कितना है, यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा 3 आवर, इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 22 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ये फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, ये फार्मूला जो है आपके एग्जाम में बार बार अप्लाई होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर रानी जो है, यदि रानी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। इफ रानी रन्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम विल शी टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो कहने का मतलब है कि रानी जो है यहाँ से टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर हमको पता है क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा 200 है, और स्पीड कितना है हमारा 15 है, लेकिन स्पीड जो है 15 जो है किलोमीटर में है, और डिस्टेंस जो है मीटर में है। तो किलोमीटर में मीटर से बदलने के लिए 5/18 से इसको हम डिवाइड देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 218 जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अब बटा में 15 गुने 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का 5 से कटेगा
40 बार में, और 5 से इसको कटाएंगे 5 3 15, 5 से इसको कटाएंगे 5 8 40, और 3 से कटाएंगे इसको 6 बार में, यानी 8 सेकंड 48 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो बिना फार्मूला के आप लोग इस सभी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग फार्मूला लिखते चलें, कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, और अच्छा तरह से एग्जाम में जाने से पहले इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। एसएससी जीडी के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है 2023 का। तो आप लोग अच्छी तरह से जीडी का फॉर्म भर दिए हैं। अगर जीडी का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि जीडी का जो साइड है काफ़ी स्लो चलने लगा है। अगर जल्दी नहीं भरिएगा तो आप लोग का मोह मोह हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है कि हाउ मेनी मिनट्स विल राधा टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 950 मीटर, शी रन्स एट द स्पीड ऑफ 26 किलोमीटर पर आवर। यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो कहने का मतलब है, यहाँ भी हमारा टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 1950 दिया है, और स्पीड जो है हमारा 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय आया, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले 5/18 से, तो 1950 है डिवाइड में है तो चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 26 गुने 5, 5 से कटाएंगे इसको, 5 3 15, 5 9 45, यहाँ से कटेगा 13 दूनी 26, 13 3 39, और 2 से कटेगा 9 बार में, यानी 270 सेकंड। और 270 सेकंड को हम लोग अगर मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ से 4 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 1/2 मिनट। ठीक है, तो मिनट को 4 मिनट 30 सेकंड, यानी 4 मिनट और 30 सेकंड को हम लोग 30 को 60 से डिवाइड देंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 1/2 मिनट हो जाएगा। इस तरह इसको हम लोग चेंज किए हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो चेंज करके ही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको चेंज करके ही मारेंगे, क्योंकि 4 मिनट 30 सेकंड को हम लोग 4.5 मिनट भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए पर्सन क्रॉस 1600 मीटर अलोंग स्ट्रीट इन 4 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यानी एक व्यक्ति जो है 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, और उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी हम लोग का स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 4 मिनट दिया है, तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे ना, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से ऊपर मल्टीप्लाई, और मिनट को मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 4 से ये 4 बार में 16 जाएगा, और यहाँ हो जाएगा तुम आपका 4 छके 24, 4 छके 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। यही सभी क्वेश्चन जो है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19 और 12 है। तो हो जाएगा यहाँ पर दीपक, यहाँ पर हो जाएगा विनोद, यहाँ पर हो जाएगा 19, यहाँ पर हो जाएगा 12। यदि विनोद की गति जो है
विनोद की गति कितनी है 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दीपक की गति क्या होगी? स्पीड ऑफ दीपक एंड विनोद आर इन द रेशियो ऑफ 9:12 respectively. If speed of Vinod is 84 किलोमीटर पर आवर, then what will be the speed of दीपक? यानी दीपक की स्पीड के बारे में बोला है। तो विनोद का स्पीड कितना है? इस स्पीड का रेशियो 12 है। हमारे विनोद का दिया हुआ है 84 किलोमीटर, यानी 12 यूनिट का जो वैल्यू है 84 दिया हुआ है, 19 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। तो 84/12 इंटू 19 कर देंगे हम लोग। 12 7 84, हाँ 19 7 133 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन SSGD में पूछा हुआ है। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और नोट कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, A is 3 times as fast as B and B twins as fast C if the scenery is covered by C in 66 minutes. Find the time taken by A. यानी A B से 3 गुना है। A जो है B से 3 गुना है और B C से 2 गुना है। B जो है C से क्या है 2 गुना है, तो 2 गुना इसको कर दिए। यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसको भी हम 2 गुना देंगे। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो आएगा 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। यानी क्वेश्चन में C द्वारा 66 मिनट तय की जाती है। यानी यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, जिसमें स्पीड इंटू टाइम होता है। और C का दिया हुआ है स्पीड, यहाँ पर स्पीड हम लोग निकाले हैं। C का स्पीड कितना है 1 है और टाइम कितना दिया है 66, यानी दूरी जो है 66 होगा मीटर में। और A का पूछा हुआ है, तो A का जब पूछेगा तो A टाइम पूछ दिया है। A का जो टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा हो गया 66 और टाइम स्पीड हो गया हमारा 6। तो 6 के टेबल में 66 कितने बार में है, तो 11 बार में है। तो यहाँ से 11 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत पूछते जाते हैं। ये 2024 के 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है GD का। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A person walk at the speed of 4 km per hour for the first 3 hours and then at the speed of 6 km per hour for the next 2 hours. What is the total distance of covered by that person? एक व्यक्ति जो है शुरुआती 3 घंटों में, यानी 3 घंटा में ये 4 के स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। उसी प्रकार D1 आ गया, D2 आ गया हमारा स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर 2 घंटे में 6 के स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ भी 12 किलोमीटर आ गया। अब टोटल जो डिस्टेंस लगा है कितना आया, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा 24 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन 2024 के 4th शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉन ट्रेवल 2/3 if of a distance by bike and remaining 6 km on foot. How many kilometer does he travel in whole journey? यानी जॉन जो है बाइक से 2/3 दूरी को तय करता है और शेष जो है 6 किलोमीटर पैदल दौड़ता है। शेष कितना होगा, शेष जो है फुट से शेष इसका 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो निकलेगा, 2:1 निकलेगा। और हमारा टोटल यहाँ पर बाइक और फुट मिला दिया जाए, तो टोटल 2 1 3 हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू 6 दिया हुआ है।
6 किलोमीटर दिया हुआ है 1 यूनिट का वैल्यू, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 2019 के शिफ्ट ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह 18 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए 10 तक क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज जो है अगला क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला जो है आपका वीडियो जो है SSC GD के GK GS का आने वाला है, इसमें हमारे सन्नी सर जो हैं क्लास लेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास बताइए कि यहाँ पर कोचिंग चलता है, हमारे कोचिंग संस्था से जुड़िए और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और मोटिवेट कीजिए। वीडियो को जितना आप लोग पॉजिटिविटी लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। हमारे तरफ से वीडियो आता रहेगा और आप लोग इसका लाभ उठाते रहिएगा। तो चलिए इसके लिए गुड बाय, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।